उसी समय भी बलवान ऐसा पुत्र जो आकाश तक दिखाई दे रहा, ऐसे बेटा पैदा हुआ। भीमसेन भी ऐसे देख रहे थे बालक को, ऐसा बालक पैदा हुआ। कान ऐसे जैसे भाला, नुकीले ऐसे, बड़ा ही भयंकर, आवाज ऐसी मानो पर्वत फट जाए, ऐसी गर्जना उसकी, विशाल का शरीर, शत्रुओं का दमन करने की भावना से नाक और आंखें फड़क रही थी। हाथ जोड़ करके भीम से उसने कहा कि जब आप हमें बुलाएंगे तब हम उपस्थित हो जाएंगे, जो सेवा कहेंगे वो हमारे लिए कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा नाम तो रख दो। बाल रहित सिर होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा शर्त के अनुसार हमारा आपका मिलन समाप्त, और वो अंतर ध्यान हो गई। घटोत्कच हाथ जोड़े हुए भीम के साथ वहां पहुंचा जहां कुंती से अर्जुन आदि विराजमान थे। भीम ने कहा ये हमारी मां है। घटोत्कच ने प्रणाम किया और कहा निशंक होकर आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती जी ने कहा कि ओ तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, तुम भीमसेन के पुत्र हो, इसलिए पांचों पांडव तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम्हें सदैव हमारी सहायता करनी होगी। घटोत्कच ने कुंती जी को प्रणाम करके कहा दादी जी, रावण और मेघनाथ की जो महिमा बल में है उससे मैं पाई भर भी कम नहीं हूं। अगर मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं तो प्रलय कर सकता हूं, तो सायोग की क्या बात, जब जहां आज्ञा। ऐसा था, मैं बढ़कर नहीं बोल रहा हूं, मैं रावण और मेघनाथ को एक क्षण में परास्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। जब मेरी आवश्यकता हो, मेरे पितृवर्ग को सेवा की जब आवश्यकता हो, तब मुझे सेवा का अवसर देना, फिर मेरे बल को देख लेना। कोई सेवा हो तो आदेश करो या फिर मैं जाऊं। कुंती जी ने कहा अभी कोई सेवा नहीं। उत्तर दिशा की तरफ मुख किया और अंतर ध्यान हो गया, चला गया। महारथी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वो धीरे से उस वन को त्याग कर दूसरे वन में आगे बढ़े। सबकी जटाएं बन गई थीं, वल्कल वस्त्र धारण किए थे। पांडवों के सर पर जटाएं, शरीर में वल्कल या मृगचर्म, तपस्वी भेष में। माता कुंती को भीमसेन पीठ में बैठाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन जब वो बैठ करके कोई भगवत चर्चा कर ही रहे थे कि देखा कि भगवान व्यासदेव जी पधारे। बताया था उसने कि व्यासदेव जी मिलेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने जे भी भगवान व्यासदेव जी को देखा, सब खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। शास्त्रीय मर्यादा है, कोई वैष्णव, कोई संतजन या अपने पूज्यजन पधारे तो खड़े हो जाना चाहिए। उससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं, हृदय पुष्ट होता है, आपकी आयु बढ़ती है, आपकी श्री बढ़ती है, आपके पापों का शमन होता है, नष्ट होते हैं। भगवान व्यासदेव जी ने कहा पांडु कुमारों, मैं सब दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है, वैसे तो हमारे पुत्र ही हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि, पर संत महात्मा उसी का पक्ष लेते हैं जो धर्म से चलता है। संदेह नहीं कि मेरे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है, पर मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो और सत्य से चल रहे हो। संतों का स्नेह उसी पर होता है जो धर्म पूर्वक आचरण करता है। यद्यपि उनका हृदय पक्षपात वाला नहीं होता, पर जब धर्म से चलोगे, भजन करोगे, तो अपने आप उनके हृदय का आशीर्वाद आपका पक्ष ले लेगा। मैं सदैव तुम लोगों पर दृष्टि रखता हूं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजन हमसे बात नहीं करते, हमारी तरफ देखते नहीं। ये बाहरी देखना, बात करना संसारिकता के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत आता है। वो आंतरिक दृष्टि से सदैव देखते रहते हैं। जैसे कछुआ जल में रहकर बाहर रखे हुए अंडों का चिंतन करके उनको पुष्ट करता है, ऐसे सच्चे सदगुरुदेव संत महात्मा अपने शरणागतों का चिंतन करके उनके अंतर की वृत्ति को सुधार करके भगवदीय मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम लोगों का हित करना चाहता हूं। सुनो,
यहीं पास में एक रमणीय नगर है, उसे एक चक्रा नगरी कहते हैं। बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं, ब्रह्म ऋषि जन। तुम जाओ और उस नगर में रहो। तुम्हारे पुत्र, चिंता मत करो, भोग और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे, एक दिन राज सिंहासन पर बैठेंगे, पर अभी समय है, ऐसा भगवान व्यासदेव जी कहकर सहसा अंतर्धान हो गए। कुंती जी अपने बालकों के साथ आगे बढ़ी। वन के बाहर एक चक्रा नगरी थी, उस नगरी में प्रवेश किया और एक ब्राह्मण से कहा कि मुझे कुछ समय के लिए आप अपने घर में रख लीजिए, बस केवल रख लीजिए और हमारे पुत्र भिक्षावृत्ति से उदर पोषण करेंगे। उस ब्राह्मण ने, जो एक चक्रा नगरी में रहता था, बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे महारथी 5 और कुंती देवी का वो सौम्य स्वरूप देवी हैं, साक्षात भगवत भक्ता हैं। इनके समान कौन भक्त होगा जो भगवान से प्रति कदम में विपत्ति मांग रही कि प्रभु मुझे हर कदम कदम पर विपत्ति मिले, क्योंकि विपत्ति में मैं आपके स्मरण में, आपके प्यार में और आपको सामने देखा है। मुझे ऐसा सुख संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मैं आपको भूल जाऊं। पांडवजन वहां भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते रहते थे। प्रतिदिन शाम टाइम भिक्षा मांगने जाते थे, 24 घंटे में एक बार। और जब भिक्षा लाते थे तो कुंती जी के चरणों में समर्पित करते, मां भिक्षा लाया हूं, ये समर्पित। कुंती जी भाग करती, उससे आधा भाग निकाल करके भीम को दे देती, आधे में नकुल सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर और आप पाती, आधा भीमसेन को दे देती थी। माता के साथ भिक्षा का उपयोग करके वही रहते हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी भिक्षा के लिए गए। किसी कार्य के लिए भीमसेन को कुंती जी ने रोक लिया। अभी वो भिक्षा को निकले ही थे, इनको रोका ही था कि उसी ब्राह्मण के घर में बड़ा आर्तनाद सुनाई दिया, रोने का। इतनी जोर का दुखद आर्तनाद कि कुंती जी रोक ना सकी, वहां समीप गई। पहले सोचा देखें तो है कष्ट क्या, एक खंभे की आड़ में हो गई। उस समय वो जो ब्राह्मण था रो रो के कह रहा था कि तुम सब निश्चिंत रहो, मैं मरूंगा, पर यदि मैं मरा तो पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा। मैं क्या करूं, मरना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है कि मरना पड़ेगा? पत्नी ने कहा कि अगर आप मरोगे ना तो पूरे परिवार का पोषण नहीं हो पाएगा, मैं मरूंगी ना तो तुम परिवार का तो पोषण कर लोगे। पुत्री ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ समय बाद मुझे किसी को दोगे ही ना तो मैं मरूंगी, जिससे तुम सब प्रसन्न रहो। छोटा सा एक बालक था, एक बालिका एक बालक। वो बालक बहुत छोटा था, तोतली वाणी में उसे छोटा सा डंडा उठाया और कहा तुम कोई नहीं मरोगे, मैं उसे मारूंगा। ऐसे कुंती जी का हृदय द्रवित हो गया, सामने आई। क्या बात है, ये मरना क्या आप लगाए हुए हो? कौन है, क्या है, क्या विपत्ति है, क्यों आर्तभाव से रो रहे हो? उनका नहीं नहीं, आप जाओ, हम भारी समस्या में पड़े हुए हैं, आप हमारी बात मत सुनो, आप हमारे अतिथि हो, आप सुखपूर्वक रहो। कुंती जी ने कहा हम कोई साधारण अतिथि नहीं है, त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके यहां मैं रह रही हूं उसको बाल बांका कर सके। तुम बताओ ना, ये पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा, ये क्या बात हो रही तुम लोगों की, मैं समझ नहीं पाई। उनका कहीं भाग कर जाना चाहूं तो भाग भी नहीं सकता, बताने की इच्छा भी नहीं हो रही, क्योंकि तुम संकट में फंस जाओगी यदि हमारी बात सुनोगी। बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूं,
अब मेरे जीवन को बचाने वाला कोई नहीं है। कुंती जी ने कहा कि क्या क्या समस्या तुम्हारी क्या है? उन्होंने कहा कि बस मुझे अब परलोक ही जाना है। वो डर रहे थे कि अगर हमने इनसे कोई बात कही और ये नगर में बात गई तो पूरे नगर का नाश हो जाएगा। ब्राह्मण केवल आप एक बार बोलिए कि आपका दुख क्या है, तो उनका किसी से कहना नहीं। यहां से 2 कोस दूरी पर यमुना नदी के किनारे पर्वत में एक भयंकर गुफा है और उसमें बक नाम का भयंकर राक्षस रहता है और वो इतना बलवान है कि वो नगर के नगर को खा जाता है। बहुत खोटी बुद्धि वाला है वो, मनुष्यों के मांस से ही पुष्ट हुआ है। प्रतिदिन पूरी प्रजा को अनाथ देख करके सब लोगों ने निश्चय किया है कि क्रम से इसको एक एक दिन का भोजन दिया जाएगा, जिससे पूरे नगर को मनमानी ये नहीं खाएगा। उसके लिए 20 बैलगाड़ी अगहनी चावल का भात, 20 बैलगाड़ी चावल भात और 200 भैंसे, कढ़ी रोटी पकौड़ी पुआ ये सब बिना गिनती के, और वो एक मनुष्य परिवार से वो लेके जाएगा। तो जैसे मिर्च खाई जाती है ऐसे बीच बीच में मनुष्य को खाएगा और ये सब भोजन पाएगा। बकासुर उसका नाम तो बक। हर एक इस देश में हर एक घर की बारी आती है और घर का एक मनुष्य ये सब लेकर के जाता है। काफी समय बाद बारी पड़ती है, पर जिसकी बारी पड़ती है वो उजड़ जाता है। कितना उसको भोजन, अगर कोई छूटने का प्रयत्न करे तो मोहल्ले के मोहल्ले को खा जाता है। इसलिए भयवश जिसकी बारी होती है उसको जाना ही पड़ता है। और आज हमारी बारी है ना, हमारे पास इतना विशाल काय भोजन है भाई, इतने गाड़ी चावल लो इस सब, और हम गरीब ब्राह्मण है 200 भैंसे कहां से खरीदें? और हम जाएंगे तो हमको भी खा जाएगा, नहीं जाएंगे तो पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। इसीलिए हम सब रो रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। मेरे पास धन नहीं है कि मैं किसी को खरीद करके ऐसी भोग सामग्री वहां पहुंचाऊं। अब उस राक्षस से छूटने का कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें नष्ट ही होना है। एक बार सोचता हूं कि पूरे परिवार से जाके उसके सामने बैठ जाऊं, फिर सोचता हूं छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, बड़ी नृशंस हत्या होगी। कुंती बोली आपने पहले क्यों नहीं बता दिया? आपको बिल्कुल विषाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तो एक पुत्र है, मेरे 5 पुत्र हैं, एक दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे 5 पुत्र हैं, हमने एक पुत्र दिया, आपके लिए दिया। ब्राह्मण ने कहा कदापि नहीं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जिसको शरण दिया है उसको कष्ट हो जाए ऐसा नहीं। ये देखो धर्म का ये स्वरूप है। तुम हमारी शरण में हो, तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, मैं पूरे परिवार सहित वहां जाकर के अपने को खवा सकता हूं। कुंती जी ने कहा ब्रह्मा ने हमारे बेटा ऐसे बेटे नहीं हैं। तुमको बताऊं, जो बेटा आज रुक गया है ये मंत्रवेत्ता है, ये जादू जानता है। ब्राह्मण को सरल भाषा में समझाया, वो अपने मंत्र से दैत्य को वश में करके मार डालेगा, बस किसी से कहना नहीं, तुम किसी से नहीं कहना। ब्राह्मण को लगा कि वो मंत्र तो हम भी सीख लेंगे, तो बोले वो मंत्र जल्दी किसी को सिखाया नहीं जाता, सिखाने पर उतना लाभ भी नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को आता है। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। कुंती जी ने कहा कुछ खीर पुआ तैयार करवा लो, भैंसे वैसे तो रहने दो, क्योंकि जो ले जाएगा उसी के लिए भी तो चाहिए। अब वहां जब 20 गाड़ी चावल तैयार करना था तो अपने हिसाब से उसने भोजन, भीम से कहा कि बेटा हमारा धर्म है, जो विपत्ति में फंसा हो उसको सहयोग करना। देखो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर कोई बहुत बीमार पड़ा है और उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, यदि आप उसको दवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा, ये भगवान की बड़ी सेवा हो जाएगी।
कोई वृद्ध है उसको आप सुविधा दोगे, भोजन दो, बड़ा मंगल होगा। भगवान इससे बहुत जल्दी कोई विपत्ति में फंसा है उसका सहयोग कर दीजिए बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए। वो ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। भीमसेन ने कहा, मां आप निश्चिंत रहना, आप चिंतित मत होना। इतने में युधिष्ठिर जी आ गए। भीमसेन की आकृति को देख के ही पता चल गया। कुंती जी से कहा, ये कुछ करना चाहता है, इसके चेहरे से पता चल रहा है, इसने क्या ठान लिया है। तो कुंती जी ने कहा कि मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के घर में ऐसा संकट आ गया है, तो मां ये अशय और दुष्कर साहस है, भला आप अपने पुत्र को ऐसी जगह क्यों भेज रही हैं। उनका बेटा जिसका कहीं थोड़ा भी अगर सुख लिया जाए तो बदले में उसको बहुत सुख देने का विधान करना चाहिए। ऐसे धर्मात्मा पर अगर एक बार किसी ने तुम्हें संकट में पानी भी पिला दिया है तो कृतज्ञ रहना चाहिए। पर आजकल न सत्संग है न शास्त्रों का स्वाध्याय, तो जो तुम्हारा हित करे उसी के गले में छुरी चला दे, ऐसा स्वभाव बन रहा है लोगों का। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है, जिस मां ने अपने हृदय में इतना वात्सल्य रख करके जब हम लघुशंका कर देते हैं तो अपना गीले पे लेट जाती है, हमें सूखे पे से। वो अपने वक्षा स्थल का दूध पान कराकर हमें बड़ा करती है, और जब वो वृद्धावस्था खो जाती है, उसकी सेवा का समय होता है, तो अपनी बहू को लेकर देश विदेश घूमते हैं, उस माँ की कोई परवाह नहीं करते। हाँ, बहुत धन हुआ तो अनाथालय में वृद्धा आश्रम में भेज दिया, लेकिन सोचो उस समय उसे प्रेम की आवश्यकता है, धन की नहीं। उसे उसी दुलार की आवश्यकता है जिस दुलार से तुम्हें पाला। बहुत बुद्धि निकृष्ट भाव को प्राप्त हो जाती है। वो अपने माता पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई आगे चलकर तुम भी वही बनने वाले हो, तुम भी वृद्ध होने वाले हो कि तुम्हारा लड़का अमेरिका में रहेगा, फोन से बात भी नहीं करेगा। जैसे तुम आचरण करोगे वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। वृद्धों की सेवा करना ये सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि जब आप सेवा करोगे तो कटुवचन भी बोलेंगे, आपको सहना होगा। सहन करके उनकी सेवा कर ले गए तो वही तुम्हारे उत्तम लोकों की प्राप्ति का कारण होगा। तो बेटा, मैं देख सकती हूं कि देवराज वज्रपाणी इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे बेटा भीम को परास्त कर दें। इसलिए मैंने किसी लोभ से या ज्ञान से या मोह से नहीं, धर्म के द्वारा सत्य का विचार करके ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन को आदेश किया है। युधिष्ठिर ने कहा, मां आपका निश्चय सत्य है, आपको यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करने का यह जो भाव आया है मैं स्वीकार करता हूं। बिना युधिष्ठिर की अनुमति के कोई कार्य नहीं होता था। अब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भीमसेन ने मां को प्रणाम किया। ब्राह्मणों को जो उनके घर में रहते थे उनको दाहिने करके प्रणाम मुद्रा में होकर वो सब सामग्री लेकर गए और उसकी गुफा के सामने दहाड़ लगाई और बैठकर पुआ पूरी खीर जो ब्राह्मण ने बना दिए थे खाने लगे। और वो निकला राक्षस, उसने देखा कि ये मेरे लिए लाया हुआ भोजन तो स्वयं चट कर रहा है, वैसे वैसे तो दिखाई नहीं दिए। बहुत क्रोधित हुआ। भीमसेन भोजन कर रहे थे, आया और दोनों हाथ से घूंसा बांधकर भीमसेन की पीठ पर प्रहार किया। भीमसेन पाते रहे, बार बार वो प्रहार करता, वो बोले भी नहीं, पा लिए। उसने एक बड़ा वृक्ष उखाड़ा और भीमसेन पर प्रहार किया। वृक्ष चूर, भीमसेन पा रहे। जब पा चुके, आचमन किए, तब लौट करके उसकी तरफ हेरे। वो दैत्य बक दांतों से उठ चबा रहा था, ऐसा लग रहा था कि भीमसेन को खा जाएगा। बड़ा क्रूर स्वरूप। भीमसेन हंसने लगे और उसने कहा कि देखो, तुमने अभी तक मनुष्यों को खाया है, आज तुम्हारे दांतों को पता चलेगा कि तुम किस मनुष्य के चक्कर में पड़े हो। भीमसेन पर वो वृक्ष का प्रहार करना ही चाहता था कि वृक्षों को पकड़कर एक मुष्टिका का प्रहार, उसके जो बड़े बड़े दांत थे ना बाहर आ गए। कुपित राक्षस ने भीमसेन को बाएं हाथ से बांधकर मारने की कोशिश की। महाबाहु भीमसेन ने
उस विशाल राक्षस को उठा के पटक दिया और उसकी छाती पर दोनों हाथ से प्रहार किया, बेहोश हो गया। वायुपुत्र भीम के प्रहार से वो जो बेहोश हुआ, पटक पटक के उसकी खोपड़ी को रगड़ा भीमसेन ने भूमि पर और घुटनों के बल दबाकर उसकी गर्दन पर। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जो प्राण निकलते समय चिल्ला रहा था तो जैसे फटा नगाड़ा आवाज दे, ऐसी आवाज उसकी हो रही थी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, ये आवाज कैसी है। हड्डी हड्डी को तोड़ के रख दिया उस बक नामक असुर की। इसके बाद जो नगर का प्रधान दरवाजा था वहां जाकर उसको पटक दिया। हाथ पैर धोकर सरोवर से शांत होकर के आए और ब्राह्मण से कहा चैन से रहो, अब कभी कोई नंबर नहीं आएगा। उसको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि अब पूरा नगर सुखपूर्वक रहे। सवेरा होते ही जो लोग बाहर नगर के निकले, देखा वो राक्षस मरा हुआ, बहुत प्रसन्न हुए। पर सबने जानने की कोशिश की किसने मारा, पर किसी को पता नहीं चला। इसलिए सबको लगा कि सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने इसे मार करके हम लोगों की रक्षा की। बहुत खुशी हुई। हर दिन एक आदमी इतना भोजन लेकर जाए, उसको भी वो खा जाए, पूरा नगर भयभीत रहता था। ब्राह्मण परिवार ने कुंती जी से हाथ जोड़कर कहा कि आपकी कृपा से हम क्या, हमारा पूरा नगर दुख से बच गया है। कुंती जी ने कहा यहां से चलो, यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां अतिथिजन आते रहते हैं। किसी को अगर पैसा पता चला तो कौरवों को पता चल जाएगा कि इस तरह का बल विक्रम तो केवल पांडवों में ही है, फिर हम विपत्ति में फंस जाएंगे। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय एक ब्राह्मण देवता के घर एक ऋषि पधारे। वो जाने को उद्यत ही थे। उस रात उन ऋषि के लिए रुक गए। तो ऋषियों ने पांडव को उपदेश किया कि एक बहुत बड़ा स्वयंवर हो रहा है महाराज द्रुपद के यहां, और आप जैसे महारथियों को देखकर मुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए आपको। उस कुमारी का नाम द्रौपदी अर्थात कृष्णा है, और वो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है, किसी स्त्री से नहीं। और उनके एक भाई हैं धृष्टद्युम्न, वो बहुत ही बलवान है। वो कवच कुंडल अस्त्र के सहित अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। पांडवों ने कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अग्निकुंड से कैसे बालक और बालिका का प्रादुर्भाव हुआ। वो ऋषि ये नहीं जानते कि पांडव हैं। तो उनका तुमने सुना होगा, जिस समय द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया तो गुरुदक्षिणा में मांगा था कि द्रौपद को बंदी बनाकर उनके चरणों में लाया जाए। तो और तो कोई नहीं कर पाया, पर अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब द्रौपद को बंदी बना के उनके चरणों में डाला द्रोणाचार्य के, तो उन्होंने बहुत ही कटु वचन कहे कि तुम कहते थे कि राजा का मित्र भिखारी नहीं हो सकता, तो देख मैं वही भिखारी हूं। तुझे अब अपने चरणों, अब बोल तेरे प्राणों को माफ करूं या तू मित्रता को स्वीकार करता है या दंड दूं। तो द्रुपद ने कहा कि आप जैसे दयालु ब्राह्मण को पाकर के मैं धन्य हुआ, मैं मित्रता स्वीकार करता हूं, तो आधा राज्य तू कर आधा राज्य मेरा। उस दिन से द्रुपद इस बात से जल रहे थे कि इस ब्राह्मण को मैं अस्त्र शस्त्रों से तो परास्त नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कोई ब्रह्म ऋषि का हाथ चाहिए, तपस्वी भजनानंदी का, जिससे मैं इस तपस्वी द्रोणाचार्य जी का विनाश कर सकूं। अंदर द्वेष भाव। बदला लेने के लिए वो गंगा किनारे, यमुना किनारे, नर्मदा किनारे बहुत भ्रमण किए कि कोई ऐसा तपस्वी मिले जो हमारी बात मान जाए। उपयाज और याज नाम के दो तपस्वी ब्राह्मण तपस्या में बहुत बढ़े चढ़े थे। उनको देखा द्रुपद ने, वो बड़े प्रभावशाली थे। वो सदैव वेदों के स्वाध्याय में, सिद्धांत पालन में थे, काश्यप गोत्र के थे, बड़े तेजस्वी थे। द्रुपद ने उनके समीप पहुंचकर प्रणाम किया
और देखा कि इनका तप और व्रत इतना जोर का बढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा सहयोग कर देंगे तो मैं द्रोणाचार्य के वध का उपाय कर सकता हूं। जाकर के कहा कि मैं 10 करोड़ गायें सेवकों के साथ आपको प्रदान करता हूं, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुमने दान की बात कह दी, कुछ तो कारण होगा, इतना बड़ा दान। द्रुपद ने कहा मैं द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा निश्चय गलत है, हमारे यहां पूर्ण होने वाला नहीं, अपनी ये सब दान पुण्य की बातें कहीं और चलाइए। द्रुपद ने देख लिया था कि काम इन्हीं से बनेगा, क्योंकि सामर्थ्य में है, जो दाना करे अपने को छुपाए उसमें सामर्थ्य होती है। 1 वर्ष तक दैन्य होकर उनकी सेवकाई में रहे, रोज प्रार्थना करते हैं। बड़े भाई ने कहा हमारी तरफ से ना है, पर मुझे पता है मेरा भाई छोटा थोड़ा लोभी प्रवृत्ति, उसे राजी कर लो तो ठीक हो जाएगा, तुमको उसी के पास जाना चाहिए। वो कार्य का विचार करके छोटे भाई याज मुनि के पास गए और 80,000 गौ में भेंट की, प्रणाम किया। वो इतने में खुश हो गए। क्या चाहते हो? मेरा वैर द्रोणाचार्य से आंतरिक है, मैं उनका विनाश चाहता हूं। हां, मेरे मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि द्रोणाचार्य का विनाश हो जाए। बड़ी सामर्थ्य होती थी तपस्या में, मंत्र में। द्रुपद ने प्रसन्न कर लिया याज को, पर याज ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने बड़े भाई का सहयोग चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। वर्षों से उनकी सेवा ही कर रहे थे और छोटे भाई जी ने जाके प्रार्थना की तो उपयाज भी तैयार हो गए। दोनों महान तपस्वी व्रती। राजन, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही पुत्र पैदा करूंगा अपनी तपस्या बल से, मैं जो जो कहूं वो तैयारी करो। द्रुपद ने वैसा ही तैयारी की। ये दोनों मंत्रवेत्ता अग्नियों में आहुति देकर भगवान अग्नि को प्रसन्न किया और एक हविष्य की रचना की। द्रुपद से कहा रानी को बुलाओ, वो खा लें तो एक पुत्र और एक पुत्री का प्रादुर्भाव होगा। प्रभु की लीला। उस समय रानी ने तांबूल पाया था और अंगराग शरीर पे लगाया था, कुछ देर बाद स्नान करना था। रानी ने सूचना दी कि अभी तो हमने तांबूल पाया, अंगराग लगाया, कुछ क्षण ऋषियों से कहो रुकें, फिर मैं स्नान करके पवित्र होके आऊंगी, तब वो हविष्यान्न पाऊंगी। और ये महान तपस्वी थे, उन्होंने कहा तुम क्या समझती हो, तुम्हारे गर्भ के बिना हम बच्चे ही नहीं पैदा कर सकते। तुरंत मंत्र पढ़ करके आहुति अग्नि में उसी हविष्यान्न की कर दी। उसी समय मानो दूसरा अग्नि प्रकट हुआ हो, ऐसा कवच कुंडल और अस्त्र लिए हुए बालक प्रकट हुआ, जिसे धृष्टद्युम्न कहते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, पांचाल नरेश अब निर्भय हो जाओ, ये बालक द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ है। शांति मिली उनको। उसी समय एक कन्या प्रकट हुई, जिन्हें पांचाली द्रौपदी कहते हैं, उसी यज्ञ कुंड से। बड़ी ही सौभाग्यशालिनी, शरीर का श्याम वर्ण और बहुत ही सुंदर स्वभाव। दोनों पुत्र पुत्री को देखकर द्रुपद ने उन ऋषियों को प्रणाम किया कि आपने हमारी कामना पूर्ण कर दी। अब आप जो कुछ बोले वो मैं आपको दे सकता हूं। उन ऋषियों ने इनका नामकरण किया। द्रुपद कुमार का धृष्ट अमर्षशील होने के कारण, तेजोमय होने के कारण धृष्टद्युम्न नाम रखा, और श्याम वर्ण होने के कारण द्रौपदी जी का नाम कृष्णा रखा। एक दिन द्रोणाचार्य जी ध्यानस्थ थे तो उनको संकेत मिला कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो चुका है। ध्यान में आया कि वो तो धृष्टद्युम्न है। राजकुमारों को अस्त्र विद्या देते थे, तो द्रुपद ने उन्हीं के पास भेजा
कि ऐसा विश्व में कोई धनुर्धारी है नहीं द्रोणाचार्य जैसा। दृष्टिद्युम्न गए तो देखकर मुस्कुरा दिया द्रोणाचार्य जी ने कि हमारे अंतिम लीला का कार्य तेरे से ही होना है, पर तू शिष्य बन के आया तो उठा नहीं रखूंगा, हर अस्त्र विद्या का तुझे ज्ञान दूंगा। उस ब्राह्मण ने जब ये बताया कि ऋषि ने कि द्रुपद महाराज उसी द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं, पर उनके मन में एक बड़ा भय है। द्रुपद को जब अर्जुन ने जीता था तो द्रुपद ने संकल्प किया था कि अगर मेरे कन्या होती तो तुम्हारे जैसे वीर का मैं जरूर वरण करता। प्रसन्न थे, यद्यपि परास्त करके द्रोणाचार्य के चरणों में डाला, पर ऐसी वीरता देखकर वो मुग्ध हो गए थे कि अगर मेरे कन्या होती। जब कन्या हुई तब उनको पता चला कि वो तो वारणावत में अग्नि महल में जलकर भस्म हो गए। तो वो बार बार विचार करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना प्रतापी तेजस्वी कैसे अग्नि में जल सकता है। तो कुछ ऋषियों ने संकेत दिया था कि आपका संशय करना ठीक है, मुझे लगता है पांडव भस्म नहीं हुए। तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए कि ऐसा विश्व में कोई निशानेबाज नहीं है जो घूमती हुई चक्राकार तीव्र मछली की आंख को बेच सके, इसलिए स्वयंवर में रखा था कि अगर कहीं विश्व में अर्जुन होंगे और स्वयंवर की बात सुनेंगे तो जरूर आएंगे। ब्राह्मण ने बताया कि महाराज द्रुपद के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, आप सबको वहां पधारना चाहिए।